अब आपको आज की एक और बड़ी खबर बताते हैं। इट्स नॉट ट्रुथ दैट मैटर्स बट विक्ट्री, यानी सच मायने नहीं रखता, अगर कुछ मायने रखता है तो सिर्फ जीत। जरा सोचिए, जो इंसान सच को सूली पर चढ़ाकर अपनी जिंदगी जीत पर खत्म करने की चाह रखता हो, उसका व्यक्तित्व किस तरह का होगा। डीएनए में अब हम लाखों लोगों का खून बहाकर जीत हासिल करने वाले एक ऐसे ही तानाशाह का विश्लेषण करेंगे, जिससे जुड़ी एक खबर आज उसकी मौत के 71 साल बाद पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। दुनिया में जब भी तानाशाहों की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले हिटलर का नाम आता है। आपने भी हिटलर की तानाशाही के किस्से जरूर सुने होंगे। उसके बारे में कहा जाता है कि ना तो उसने कभी हार मानी और ना ही कोई हिटलर को जीते जी उसके घुटनों पर झुका सका, उसके घुटनों पर ला सका। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की मौत हुई थी और इसके 56 साल बाद वर्ष 2001 में आखिरकार वो दिन आ गया जब हिटलर को उसके घुटनों के बल पर लाने में कामयाबी हासिल हुई, और वो भी एक मोम के पुतले के तौर पर। इटली के कलाकार मॉरिजियो कैटलन ने हिटलर का ये पुतला बनाया, जिसमें हिटलर घुटनों के बल पर बैठा है और आसमान की तरफ देख रहा है। हिटलर के इस पुतले से जुड़ी आज की ताजा खबर यह है कि न्यूयॉर्क के क्रिस्टीज ऑक्शन हाउस में करीब 114 करोड़ रुपए की बोली लगाकर उसकी नीलामी कर दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि 114 करोड़ रुपए में हिटलर के पुतले की नीलामी पूरी दुनिया में ट्रेंड क्यों कर रही है। इसे समझने के लिए आपको कुछ बातें बतानी जरूरी है। इटली के कलाकार मॉरिजियो कैटलन के बनाए हिटलर के स्टैच्यू को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे घटिया और नफरत फैलाने वाला पुतला माना जाता है। हिटलर के पुतले को जब भी किसी एग्जीबिशन में रखा गया, इसे लेकर काफी हंगामा हुआ, यहां तक कि हिंसा भी भड़की थी। वर्ष 2010 में जब इस पुतले के पोस्टर इटली के मिलान में छापे गए तो वहां के मेयर ने इसकी छपाई पर पाबंदी लगा दी थी। यहां तक कि पोस्टर छापने वाले समूह के लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, क्योंकि इसे लेकर शहर में हिंसा फैलने का खतरा था। वर्ष 2012 में जब इस पुतले को पोलैंड के वॉर्सा घेटो म्यूजियम में रखा गया तो यहूदियों ने इसका विरोध किया था। आपको बता दें कि यह पोलैंड की वही जगह है जहां 3 लाख यहूदियों को हिटलर के आदेश पर मार दिया गया था। ये वैक्स स्टैच्यू अपने आप में हिटलर से जुड़े विरोधाभास को दिखाता है। जिंदा रहते हुए हिटलर कभी घुटनों पर नहीं आया। हिटलर ने लाखों लोगों का खून बहाया, उन पर अत्याचार किए, और अपनी अकड़ की वजह से हिटलर कभी नहीं झुका। और यही वजह है कि हिटलर का यह स्टैच्यू इतना चर्चित हो गया और अब 114 करोड़ रुपए में इसकी नीलामी हुई है। अपने वीडियो विश्लेषण में हम आंकड़ों और ऐतिहासिक तथ्यों की मदद से हिटलर के इस विरोधाभास को आज आपके सामने रखेंगे। इस डीएनए टेस्ट में आपके लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज छिपी हुई है। एक ऐसा तानाशाह जिसका जिक्र करके इतिहास कांपने लगता है। एक ऐसा इंसान जो साक्षात हैवान था। उसकी मौत के 71 साल बाद अब उसका पुतला दुनिया में नफरत की आग भड़का रहा है। हिटलर का यह पुतला भले ही मोम का हो, लेकिन मौत के 71 साल बाद भी इसकी आंखों से आज भी हिंसा का वही खून टपक रहा है जिसने लाखों लोगों की बलि ले ली थी। And we can open the bidding here at 8,800,000. At 9,200,000 I have 9,500,000 against you. 9 million at $11 million against you on the left here. 14,800,000. No regrets. Selling here. You have it. हिटलर का यह पुतला 8 मई को न्यूयॉर्क में नीलाम हुआ। घुटनों के बल बैठे लेकिन आंखों से नफरत, खौफ और दंगा फैलाते हिटलर के इस पुतले को करीब 114 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा। Definitely out. Here it is then.
no regrets, selling here at 15,200,000. You have it. इटली के मूर्तिकार माउरिजियो कैटलन को इससे पहले अपनी किसी और पुतले या मूर्ति के लिए 5.25 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मिले थे। फिर ऐसा क्या था कि ये पुतला इस मूर्तिकार की जेब में 114 करोड़ रुपए डाल गया। हिटलर के इस पुतले को पीछे से देखने पर लगता है कि कोई बच्चा प्रार्थना कर रहा है। हालांकि हिटलर का सच तब सामने आता है जब मूर्ति को आगे से देखा जाए। जिसने मूर्ति बनाई वो जिस तरीके से बनाई उसने कहीं ना कहीं हिटलर को झुकाने का प्रयास किया है, या हिटलर को कहीं अपने सामने उसके दिमाग में हिटलर को सरेंडर करवाना या उसको नीचे देखना या दिखाना, या उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ह्यूमन फैलेसी का पार्ट दिखाना जिसमें आप कुछ भी कर लो एक दिन आपको झुकना पड़ेगा या आपको मरना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है जिस व्यक्ति ने बनाया। हिटलर की मोम की प्रतिमा बिक चुकी है, लेकिन हिटलर का खौफ नीलाम नहीं हुआ। जो खरीदार है वो कहीं ना कहीं खुद बहुत बड़ा पावर एडिक्ट है मेरे हिसाब से। वो नशा है पावर का और वो आइडियलाइज करता होगा तभी वो मूर्ति रख रहा है। तो शायद वो अपने आप को एक इंस्पायरिंग स्टोरी समझता है उसके हिसाब से हिटलर की, या रूलिंग द वर्ल्ड। अब वो एक बिजनेसमैन भी हो सकता है वो इस तरह सोचता हो कि उसके बिजनेस में प्रोडक्ट्स को रूल करना है, उसके हिसाब से वो सोच सकता है। या अगर वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का तो उसको लगता है कि उसको भी हिटलर की तरह राइज करना है। Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. हिटलर ने जर्मनी के नाजियों की नस्ल को सबसे बेहतर बताकर इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार किया और तकरीबन 1,10,00,000 लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। कुछ सपोर्ट तो उनका था ही, लेकिन धीरे धीरे सत्ता में आकर उन्होंने अपनी जो बहुत भयंकर क्रूरता दिखाई। लेकिन उसका गलती था कि हिटलर का, एक तो अगर यहूदी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता शायद उसको कुछ सपोर्ट मिल जाता, वो सबसे बड़ा गलती था, भयंकर था। लेकिन यूरोप में एंटीसेमिटिज्म एक पुराना बीमारी है, तो उसको फायदा लिया बहुत। इसका इसका तो कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। हिटलर की क्रूरता के पीछे साम्राज्यवाद था। जब 1936 में पश्चिमी जर्मनी में हिटलर की सेनाओं ने रीनलैंड पर कब्जा किया, फिर ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के हिस्सों को खुद के शासन में मिलाते हुए हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर भी धावा बोल दिया था। और ये शुरुआत थी दूसरे विश्व युद्ध की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने जर्मनी के ऑशविट्ज में डेथ कैंप खोला था। यह उसका सबसे क्रूरतम कदम था, जहां 15 लाख यहूदियों की हत्या की गई थी। लेकिन ऑशविट्ज कैंप में जो हुआ उसकी कल्पना करके भी रूह कांप जाती है। वहां 1 लाख से ज्यादा जोड़ी जूते और 6,340 किलो मानव के बाल बरामद हुए थे। कुछ ऐसा था हिटलर का खौफ। Nationale Regierung trifft ihre Maßnahmen unter keinem anderen Gesichtspunkt als dem, das deutsche Volk. हिटलर का पुतला भले ही अपने घुटनों पर बैठा हो, लेकिन असल जिंदगी में इस तानाशाह ने कभी घुटने नहीं टेके। कुल मिलाकर कहें तो हिटलर भले ही इतिहास के पन्नों में समा चुका हो, लेकिन उसके खौफ की निशानियां आज भी रह रहकर लोगों को डराती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।